हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनिश नाम और हमारे साथ नहीं है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल ये बासित बदतमीजी है, ये जबरदस्ती वाला सीन। खान। लोगों को दिख रहा है अब क्या छुपा हुआ थोड़ी हूँ मैं। ये जबरदस्ती वाला पर्दे के पीछे छुपा हुआ हूँ क्या? हमने आपका फेस ब्लर किया हुआ था बस। चलो अब हो गया ब्लर। हम कहने वाले थे बूझो तो जाने। जी अब मैं नाम ही नहीं लूंगी। जी तो आज हम क्या हाँ, देखने वाले हैं? तो जी आज आपने हम खुद ही लिया है ना जी अपना नाम। आज हम देखने वाले हैं कैरी मिनाटी की तो वीडियो आप है बिनिश बोलते भी नहीं थे, कैरी मिनाटी देखने वाले हैं आज हम लोग। द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। अच्छा, तो दिखाएं इस जरा वीडियो bad को देखते हैं, फिर words बात का करेंगे art। इस पे। ओए होए होए, कितनी संगीनता से शुरू हो रहा है। आई, हाँ, ये हुई ना बात। कैसे हैं आप लोग? कैसे सुप्रभात आप? भोसड़ी वालों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ शब्दों की। कुछ ऐसे शब्द जो बाकी शब्दों से बिल्कुल अलग है। ये शब्द आकर्षक भी है, खतरनाक भी, और इन्हीं दो तरीकों से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन शब्दों के बीच हमेशा एक पहचान का खेल चलता रहता है कि कौन आकर्षक है और कौन खतरनाक। ये खेल इतना उलझा हुआ है कि किसी को एक शब्द खतरनाक लगता है तो किसी को आकर्षक। तो आओ यार, बिन बात के किसी की गांड में उंगली करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। ओ अब तुम मानो ना मानो, गालियां हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। ऐसे समझो एक स्टेज है जिसपे कुछ शब्द नाच रहे हैं और जनता उन्हें देख के खुश हो रही है, लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी शब्द जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का मुंह बालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। पैसों से याद आया, ये है मीवी के डुओपॉड्स M40। साउंड क्वालिटी तो बढ़िया है, पर बेस पूरा कान वाइब्रेट कर देता है। अपने केस में बैठे बैठे चार्ज हो जाते हैं। ये पंख जैसे हल्के हैं, इन्हें तुम कहीं भी लेके जा सकते हो और अपना सर तुम कितना ही घुमा लो ये निकलते नहीं है। और मीवी इंडियन ब्रांड है। पीछे इफेक्ट सुन रहे हो? मैंने डाला, मैंने। सही है ना? रोस्ट भी कर दिया, पैसे भी कमा लिए हैं। खिचड़ी। अब जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मिलन होता है। शब्द तो बस एक जरिया है। कहानियों का मतलब बुराई होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। एक चीज होती है स्लैंग, जो कि खुद में ही एक भाषा है। इसमें शब्द वही इस्तेमाल होते हैं पर उनका मतलब कुछ अलग ही निकलता है। आज की डेट में गालियां भी स्लैंग्स की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अब अगर मैं बोलूं विराट कोहली ने मैच में बात चोट दी, इससे मेरा क्या मतलब है? मैच की मम्मी के साथ विराट ने सेक्स कर लिया, या फिर विराट बहुत अच्छा खेला? जब तुम गालियों को ऐसे इस्तेमाल करते हो तब वो विकसित होकर स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है, स्लैंग बन जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन तब भी गड़बड़ होने की एक्यूरेसी 90% है। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी लंड की सवारी की है? If you're gonna do it right. With Lund. In style, lasting performance. तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो उसके प्रेसिडेंट से पूछ लो। Today at SEMO, we are here with Rich Vogel, the president and CEO of Lund, and I think you want to tell us a little bit about something exciting that's been happening with Lund of late, hasn't it? It's thicker, it's stronger, has better characteristics for paintability. It's just a much far superior product. तभी मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट समझो। सालो वीडियो निकल गई। एक तो YouTube है ना, ना 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 ना, वो तो मर चुका है। अब बस YouTube ही बचा है, जो कि मेरी एक्स जैसा हो गया है। मैसेज नहीं पढ़े जाते हैं, कॉल नहीं उठते हैं, और जब कभी कभी रात को यादें आ जाती है तो ये गाना सुनना पड़ता है। आर्टिकल आ जाएंगे। We have strict policies that prohibit harassment on YouTube, including using malicious insults. We quickly remove content that violates these policies. Policies. भी कॉपीराइट आ जाएगा, इतना कमजोर सिस्टम है तुम्हारा। गाड़ी की सवारी तो तुम ही कर रहे हो और मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। बदलते जमाने। अब गालियों का चाहे कुछ मतलब निकले, कुछ लोगों को ये शब्द
हजम ही नहीं होते, उनकी चीची तू हो जाती है। ये लोग ज्यादातर हमारे माँ बाप के जमाने के लोग हैं। उस जमाने के हिसाब से जो गाली देता है वो पाताल लोक का सेवक, शैतान का प्रेमी, हैवान का आखिरी बीज, अरे एलुमिनाटी है भोसड़ी का। याद रहे ये वही जमाना है जब बिल्ली सही में रास्ता काट जाती थी। ये वही जमाना है जब बच्चों को डंडों से कूटा जाता था, स्कूल में भी, घर में भी और पड़ोस में भी। लेकिन यार ये लोग बहुत बढ़िया है, ये बोलने में कम करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए बातें बाद में शादी पहले। ये सोफिस्टिकेटेड लोग समझाते भी बहुत बढ़िया है। इनका कहा अगले को समझ में ना आए तो ये वही शब्द और जोर से बोलते हैं जिनसे इनकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर तुम्हें लगता है ये अपने टाइम में शरीफ थे, साफ चूतिया काटा गया तुम्हारा। इनने दूरदर्शन नहीं देखा, सिर्फ इनसे पूछो ये क्या है, ये मैडम कौन है, इन्हें नॉस्टैल्जिया हो जाएगा। जमाना बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। पहले पॉर्न मैगजीन में मिलती थी और अब यूट्यूब पे मिल जाती है। गाना कैसा है यार? अब कुछ ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल, चालाक निवास के सिपाही जिनने LLB, IIT, MBBS, MD, MDMA, LSD सब कुछ साथ में कर रखा है, इनके हिसाब से जो गाली देता है वो एक आधा जानवर है जिसके पास शब्द ही नहीं है। इससे पता चलता है ये कितने समझदार हैं। जब चार दोस्त साथ में बैठे होते हैं तो गाली पानी की तरह बहती है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, गूढ़, अतल स्पर्शी कारण है, ताकि मजे मार सके, जो बकचोदी कर सके। वो दोस्ती क्या जिसे चूतिया ना कहा जा सके। जरूरी नहीं है हर गतिविधि, कर्मता, एक्टिविटी के पीछे एक मिशन हो। इंसान बिना किसी तात्पर्य, अभिप्राय, आश्रय, मतलब के भी मौज मार सकता है। लेकिन ये समझने के लिए कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान है। इनके लिए तुम गधे हो, मैं गधा हूं, पूरी दुनिया गधों से भरी है। और ये मानने का इन्होंने खुद को अधिकार दे रखा है क्योंकि सूर्य की सबसे पहली किरण इनकी ही शानी गांड पे पड़ती है। अब एक व्यक्ति जिसने पूरा दिन काम किया और घर आते आते उसकी हालत मरने जैसी हो गई, अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारा दिन कैसा था तो उसके पास जवाब देने के दो तरीके हैं। पहला, कलयुग का ये अद्भुत दिन मेरे लिए इतना संघर्षपूर्ण और हताश रहा कि जलपान करने का अवसर ही प्रकट नहीं हुआ। दूसरा, गांड फट गई बहन की। दोनों का मतलब वही है, पर तुम्हें फालतू शब्द बोलने की फैटिश है तो इसमें कोई क्या करे। जो लोग इन ज्ञानियों को सुनते हैं उन्हें अपने और अपने फैसलों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम संवेदनशील, अशंकित, असुरक्षित, इनसिक्योर हो। प्रायवाची की माँ की चूक। लेकिन इनका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ। जब तुम इतने साल मेहनत करके पढ़ाई करते हो, अपना ज्ञान बढ़ाते हो और फिर तुम्हें कोई नेशनल टीवी पे मादर चोट कह देता है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो भाई। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलो यार बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोट लिया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आओ एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने घर में भैंचोद करते हुए फुदकते रहो? ऐसे करोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हें चाइनीज माल समझ के बैन कर देगा। क्या इस वीडियो से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जा लोगों को जाके भर भर के गालियां दो? डिस्क्लेमर क्यों नहीं पड़ता कोई? वो ना तीसरे बच्चे जैसा है जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एक करके 4 मिलियन लाइक्स के लिए। सही बताऊं तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या हिसाब चल रहा है। और तुम्हें पता है बीवी की सेल चल रही है। अरे बस यार, बस हो गया। ये डू पॉड्स ना मेरे फेवरेट बन चुके हैं। अगर तुम्हें भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स की जरूरत है तो movie.in पे जाओ और फटाफट देख लो। तो आपने गालियां दी कभी? हाँ, गालियां निकल जाती है, मतलब उसमें रश में निकल जाती है। मतलब वही वाला है ना जो उन्होंने बताया कि 2 तरह। अच्छा, मेरे मुंह से पता क्या निकल रहा था? 2 तरह के प्राणी हैं। मतलब होती है कुछ गुस्से में ना, अबे वो वाला हिसाब वो यही तो बोल रहे हैं, 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक आध सीधी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये बोलते हैं गाली में बहने वाले। बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना। अच्छा, अभी देखिए जैसे जो अच्छे लड़के होते हैं, मतलब बाहर भले गाली गलौज कहना कुछ भी करे, लेकिन घर में हाँ तो जाहिर सी बात है, मतलब एक माहौल के साथ दोस्तों यारों में चलो हर बंदा समझ आता है, मामूली से गाली दे देता है। मामूली सी गाली तो गाली। क्या मामूली सी गाली नहीं, गाली के भी लेवल है। छोटी छोटी गालियां मुंह से निकल जाती है और ये पूरी बना के ना जो गालियां होती है तो पूरे खानदान को ले आते हैं गालियों में। उन 2 गालियों में फर्क होता है यार। चेहरे कुछ ना कुछ हो रहा है आज, कुछ ना कुछ हो रहा है बस। अच्छा, ये बताए वीडियो कैसी लगी? वीडियो कैरी मनाटी की बहुत मतलब एंजॉय किया इसमें, और जो कहना वो चाह रहे थे हम समझ गए और काफी हम सहमत हैं इस बात से। सबसे अच्छा क्या था? तीसरे बच्चे। बोला उससे ना उम्मीद होती है ना कुछ, उससे शो पीस होता है।
अबे है यार, तीसरा बच्चा सजावट के लिए होता वो बेचारा क्या करेगा, उससे ना कोई उम्मीद होती है। वो बेचारा वो दही रोटी ला रहा होता है, अल्लाह माफ करे, वो बोलना नहीं चाहिए। तो भाई चले खैर ठीक है भाई, अब तो जिसका भी तीसरा बच्चा होगा देखते हैं, हंसी आएगी, पूछेंगे कितने बच्चे हैं, किसी ने कह दिया 3 बच्चे, तो मैं तो तीसरा बच्चा जरूर देखूंगी कि तीसरे बच्चे की हालत दिखा वो कहाँ सजा हुआ। लेकिन चले तीसरा बच्चा खैर, कौन है, मतलब होगा कोई ना कोई तो क्या होगा। है तीसरा बच्चा, क्या है? लगी हुई हो छोड़ दो अब मुझे कुछ अब कुछ हो शक गया। हो रहा है। अब हो गया। आपने तो बोले दूध दही ला के देता। अल्लाह छोड़ दो, वो तो रश में बोल दिया मैंने। चले खैर मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ओह यहाँ तो देख लिया मुसलमान हो रहे हैं बंदे, टोपी लाओ, सब कुछ टोपी बोल- मुसल्ला लाओ है, सब कुछ बोल के तो बेटा वो ये कढ़ाई में मिल रहा। आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स बड़े प्यार से पेश करती है म्यूजिक को। चले खैर कैरी मिनाटी के साथ मुझे यार, लेकिन मुझे भी बटन्स चाहिए जो पीछे लगे हुए हैं। मैंने कैरी मिनाटी को बाद में देखा, बटन्स को पहले देखा। वो कौन से एयरपोर्ट, नहीं कौन से बटन? सिल्वर बटन को। अच्छा ये भाई ये इनडायरेक्टली कहना चाह रही है 1 मिलियन करवा दो सब्सक्राइबर्स ताकि हम भी सीना खुला करके बोल सकें। चले नहीं वैसे बात तभी भी आसरा नहीं करते, लेकिन चले ठीक है खैर चलता है, बच्चे छोड़ देते हैं इनको। कैरी मिनाटी के साथ और अब्दुल बासित खान के साथ, यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही है। अब्दुल बासित खान के साथ और बिन शिनाम के विनोद। साथ इजाजत दीजिए, बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।